मैनिफेस्टो में जो मुद्दे रखे हैं उनको आज लॉन्च करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों आप लोग का, आप लोग आए, आपका जोश और जुनून चक्राता के अंदर एक नई उमंग के साथ बदलाव को लाने का काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद राजेश चौहान जी। जब राजनीतिक पार्टियां चुनाव में उतरती हैं तो अपने कुछ वादों और सवालों के साथ वो उतरती है और क्षेत्र की समस्याओं को देखकर हमने भी सोचा है कि हमारे पास क्या विजन है, क्षेत्र के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। इसी मैनिफेस्टो को लेकर आपके बीच में सुरभीर सिंह चौहान जी उन बातों को रखेंगे जो हमने मैनिफेस्टो में रखी। सुरभीर सिंह चौहान। सभी युवा साथियों को मेरा नमस्कार। आज का जो मुख्य विषय है आप सभी लोगों को यहाँ बुलाने का, जो हमारी युवा सोच है उसके हिसाब से हमने जो क्षेत्र की जो जितनी भी समस्या है लगभग हर समस्या को हमने हर तरीके से टच की है, हर समस्या को छोड़ने का काम किया है और इसी के साथ इसी सोच के साथ हम क्षेत्र में अभी तक गए हैं और आगे भी हम इसी के साथ जा रहे हैं। और मैं आपके बीच में ये प्रस्तुत करता हूं, देश या प्रांत की सरकार में शासन चलाने की सत्ता निहित होती है और शासन इसके लिए सरकार कई प्रकार की होती है, लेकिन जो सर्वप्रिय सरकार मानी जाती है वह प्रजातांत्रिक सरकार होती है तथा प्रजातंत्र में जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता का शासन माना जाता है। इस प्रकार शासन के लिए जनता द्वारा सीधे चुने गए प्रत्याशी की दिशा दशा और कार्यकलाप तय करते हैं, या यूं कहूं कि सही मायने में सरकार सत्ता के सबसे ऊपर शीर्ष के पायदान पर जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं, उन्हीं की सरकार मानी जाती है। इसमें जो मुख्य बिंदु हैं जिन्हें हम कॉमन घोषणा पत्र के रूप में आपके बीच प्रस्तुत करते हैं। हमारे क्षेत्र का विधायक इस बार की परंपरा घोषणा करेगा कि विधायक निधि उसका नहीं, जनता का पैसा है। विधायक निधि का 90% भाग स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च हो, जिसका हर साल ब्यौरा देना जरूरी होगा। साथ ही विधानसभा के अंतिम वर्ष के पहले 6 माह में समस्त विधायक निधि का उपयोग और हिसाब जनता को देना होगा। हर खत या पट्टी, हमारे यहाँ बेसिकली खत्ती कहते हैं, गढ़वाल में पट्टी कहते हैं, 1-2 खत के केंद्र बिंदु में एक मंडी आधारित बाजार टाउनशिप विकसित हो। हर खत या पट्टी कृषि, बागवानी, पशुपालन से जुड़ी उन्नत खाद, बीज एवं दवा के भंडार खोले जाएंगे और हर खत में कम से कम एक पशु चिकित्सालय हो। हर स्कूल, इंटर कॉलेज में उन्नत किस्म की शिक्षा हो, सभी विषयों के शिक्षक इसमें केंद्रीय विद्यालय के मानकों के आधार पर आधारित प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय हो, जिनको लगातार समय के अनुसार आधुनिक बनाए जाएं। इन स्कूलों में NIET के साथ टाई अप करके कंप्यूटर बेस्ड की बेसिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए। हर स्कूल में हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा और कंप्यूटर लैब हो। गांव के पहाड़ों में जैसे GIC इंटर कॉलेज हो गए, तो इस डिग्री कॉलेज में हर विषय के प्रोफेसर हो, उचित लैब एवं पुस्तकालय हो, फैकल्टी के लिए कॉलोनी भी बने, जिससे हमारे यहाँ के जितने भी प्रोफेसर या गुरुजन हो हमारे आसपास ही उनका रहना सहना रहे। सभी सरकारी
अस्पतालों को उच्चकृत किया जाए, जिसमें बेसिक ट्रीटमेंट की सुविधा हो। हर 50 किलोमीटर पर ट्रॉमा सेंटर, पूर्ण सुविधायुक्त हॉस्पिटल इस सुविधा को। टूरिज्म होम स्टे को त्वरित गति से विस्तार, जैसे उन्नत बागवानी ग्रीन हाउस सुविधा हिमाचल की तर्ज पे विकसित हो। पंजीकृत कृषि भूमि और उसके बीटे के अगर किसान चाहे तो देवदार तथा न्यूनत आमदनी देने वाले वृक्ष उगाए जाए, जिनकी डिजिटल शिलान्यास और रिकॉर्ड हो, जिसके किसान उगा और कटवा सके। इसको थोड़ा सा मैं आपको बेसिकली लैंग्वेज में बता दूं। जैसे हमारे यहाँ पे भू कानून नहीं है, भू कानून के आधार पर ही जो आपके ढोल बेटे की पेड़ होते हैं उसमें आपका अधिकार तभी हो सकता है अगर भू कानून इसमें आए। और भू कानून की हमारी भी मतलब पूरी मांग है इसको। हरिपुर एवं कालसी जो हमारा बेसिकली जो हमारा मुख्य द्वार है जौनसार का, हरिपुर एवं कालसी जिला देहरादून को हरिद्वार एवं ऋषिकेश के तर्ज पर आध्यात्मिक एवं धार्मिक नगरी के रूप में इसके पुराने भव्य और आधुनिक जरूरत के अनुसार विकसित करना, यह यमुनोत्री हनोल लाखा मंडल धामों के पांडव के रूप में भी विकसित किया जा सकता है। इससे जौनसार, बाबर, उत्तर काशी, टहरी आदि के लोगों को निवेश और रोजगार के प्रमुख स्रोत प्राप्त होंगे। प्लांट पर भी रोक लगाने तथा इन्हीं क्षेत्रों में बहुमुखी विकास की संभावनाएं खुलेगी। सरकारी विभागों के खाली पद परियोजनाबद्ध तरीके से भरे जाएं और हर विभाग जो रिक्तियां निकाली उसका समय सीमा के अंदर पूरी की जाए। किसी भी दशा में रिक्तियां घोषित होने के दिन से वह प्रक्रिया सामान्य 1 साल के भीतर और अधिकतम 1.5 साल के अंदर पूरी की जाए, जिसमें कार्यकाल आदि में नियुक्तियां कर ली जाए। पद रिक्त रखना जनता के विरुद्ध षड्यंत्र माना जाएगा। उत्तराखंड पुलिस विभाग में वर्ष 2001 व 2 के आरक्षियों के वेतन विसंगति में 6ठे वेतन आयोग की सिफारिश लागू करने, आखिर 20 वर्ष की संतोषजनक सेवा पश्चात 4600 ग्रेड पे दिए जाने हेतु संबंधित को आदेशित करवाने की मांग। और इसमें हमारे एक मुख्य जो बिंदु है वो भी है, हमारे जितने भी जौनसार के एसटी के लड़के देहरादून में रहते हैं, देहरादून में करणपुर में जो जर्जर हालत में हमारा जो एसटी हॉस्टल, जर्जर हालत में जो एसटी हॉस्टल है उसको हमारे पुनर्निर्माण मैनिफेस्टो के आधार पर बहुत सारी बातें जो क्षेत्र में इससे पहले होनी चाहिए थी, लेकिन हुआ कुछ नहीं। हमारा जो क्षेत्र है जौनसार बावर, आप लोग एक चीज देखते हैं जहां पर पतझड़ का मौसम होता है ना, जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है और एक बार बहुत ठंड होती है, वहां पर स्थिति ऐसी हो जाती है कि वहां सड़ने की प्रोसेस ज्यादा होती है। तो ऐसी जगह पर जो बागवानी की जाती है, अगर उसको लंबे समय तक बनाए जा सके तो उसके लिए कोल्ड स्टोरेज की सुविधा चाहिए। अगर कोल्ड स्टोरेज की सुविधा होती तो जो मटर के सीजन के समय 8 रुपए किलो मटर बेचना पड़ रहा है और जब मार्केट से खरीदते हैं 40 रुपए किलो, वो गैप देखते हैं आप कितना, 30 रुपए का गैप। अगर उस चीज को देखा जाए तो किसान के लिए मिल क्या रहा है, कुछ भी नहीं, किराया भी पूरा नहीं हो रहा है। तो इन चीजों का निराकरण किया जा सकता था। अब मैं अंत में बुलाना चाहूंगा हमारे चकराता विधानसभा से जो